वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना शुरू होने के बाद मामला फिर से गर्मा गया। तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और तहखाने में पूजा रोकने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया, तो वहीं दूसरी तरफ व्यास तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद दर्शन के लिए लोग भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। तहखाने में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए लोग बैरिकेडिंग से झांक कर दर्शन कर रहे हैं। बुधवार देर रात 31 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की गई थी। वहीं आज ज्ञानवापी कमेटी ने बंद बुलाया है। इसे देखते हुए आज वाराणसी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। अभी अंदर जाके आए हैं। देखा विग्रह कैसा है? बहुत शानदार है। अंदर जो तहखाना आज खुला है? हाँ खुला है। गए थे देखने? हाँ देखने गए थे, खुला है, दर्शन हो रहा है। बहुत खुश है, एकदम खुश है। दर्शनों के लिए पहुंची भीड़ को संभालने में पुलिस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत के बाद ही आम लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ताला खुलने के बाद अब आम श्रद्धालुओं का भी दर्शन शुरू हो गया है। मैं इस वक्त वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, जो सामने सफ़ेद रंग की इमारत है, ये वही ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको लेकर के विवाद है। और आपको बताएं कि इसी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बेसमेंट वाला हिस्सा है जिसको व्यास जी का तहखाना कहते हैं। और वो तहखाना बुधवार को वाराणसी के जिला कोर्ट के आदेश के बाद देर रात खोला गया और देर रात खोलने के बाद उसमें पूजा पाठ शुरू हुई। वाराणसी जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो आम श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं वो उस तहखाने का भी दर्शन कर सके। व्यास तहखाने में साल 1993 तक पूजा होती रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव के वक्त इस पर रोक लग गई। अब बरसों बाद दोबारा पूजा शुरू हो पाई है। उसके अंदर गए हम लोग, जो है पहले दरवाजा बना काट करके बैरिकेटिंग जो है दरवाजा का दे दिया गया। उसके अंदर गए तब शुद्धिकरण हुआ है, गंगा जल छिड़क करके उसको जो है मादे से। फिर उसके बाद जो वहाँ विग्रह सब मतलब क्षतिग्रस्त है, कुछ ठीक है, वो जो है कि मगरमच्छ की मूर्तियाँ हैं, सब हनुमान जी की मूर्ति है, उन सबों को जो शुद्धिकरण करके वही जो पूजा अर्चना शुरू हुई वहाँ जो है, उसमें गणेश शास्त्री जी भी थे और 4-5 पुजारी थे मंदिर के। विवाद का इतिहास भी पुराना रहा है। साल 1819 में वाराणसी में हुए दंगों के बाद उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए ज्ञानवापी का ऊपरी मस्जिद वाला हिस्सा मुस्लिमों को दिया, वहीं नीचे का हिस्सा हिंदुओं को सौंप दिया। ये 400 सालों का पूर्वजों द्वारा है मिला। पूर्वज लोग मतलब इसके मालिक ही हम लोग हैं। और किस किस देवी देवता की मूर्ति अंदर है? अंदर गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, एक शिवलिंग है और क्या कहते हैं मगरमच्छ की एक आकृति है। कुबेर तो ध्यान दीजिए, टूटे फूटे विग्रह हैं कई। अच्छा, जो दीवारें हैं उस पर भी आकृतियां हैं या प्लेन दीवारें हैं? जैसे आपका ये मान लीजिए है तो इस पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। हाँ, इस पे वो प्लेन है कि सब आकृति? कमल की आकृति बनी है, कमल बनी है, कहीं स्वास्तिक का चिन्ह है। अच्छा जी, वो अभी भी दिखता है। तहखाने की लड़ाई 3 दशकों तक चलती रही। मंदिर और मस्जिद पक्ष अलग अलग वक्त वाराणसी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ये जो विवाद अंग्रेजों के समय में हुआ था, सन 1800 के आसपास की बात है, उस समय जब विवाद हुआ था तो अंग्रेजों ने बड़े एक डायलेमिक, या कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एक टैक्टिक्स अपनाते हुए एक पोर्शन मुसलमानों को दे दिया, एक पोर्शन हिंदुओं को दे दिया, और उसमें जो 3-4 तहखाने वहाँ पर है उसमें एक व्यास जी को दे दिए और तमाम और भी लोग थे, यादव जी थे, तो उन तरह से दे दिया। तो सन 1800 से ये पूजा जो ये जगह जो है वो व्यास जी के पास है। 1819? हाँ, लगभग 1819 से। और तब से जो है लगातार सोमनाथ, व्यास और तमाम और सारी चीज़ें जो लोग लिनियज में थे वो लोग आते गए और वहाँ पे वो पूजा पाठ करते रहे। तो वो वहाँ पे जो है उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि पोजीशन उनका था और किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना तो प्रतिवादी संख्या 3-4 जो अंजुमन इंतजामिया, ना ही गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ, किसी के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि 93 में किस ऑर्डर से किस तरीके से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक RTI भी डाल रखा है ये जानने के लिए कि साहब किस ऑर्डर से वहाँ पूजा रोकी गई थी। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर तहखाना तो खुल गया, अब हाई कोर्ट को तय करना है कि क्या पूजा पाठ जारी रहेगी या फिर से 3 दशक की तरह अभी भी यहाँ पे जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के।